पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, हाल के दिनों में हिंसा और अशांति की आग में जल उठा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसने न केवल स्थानीय लोगों के दिलों में दहशत पैदा की, बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस हिंसा ने 3 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया और राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार इस संकट के बीच आलोचनाओं के घेरे में हैं, जबकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक हथियार बनाने में जुटे हैं। हिंसा की शुरुआत। वक्फ कानून का विरोध 8 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग -12 पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। ये कानून, जिसे केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लागू किया, स्थानीय समुदायों में विवाद का कारण बन गया। प्रदर्शनकारी इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मान रहे थे। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे ये प्रदर्शन 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद हिंसक हो उठे। जंगीपुर, उमरपुर और शमशेरगंज जैसे इलाकों में उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की और सड़कों को जाम कर दिया। कुछ जगहों पर बम फेंकने की खबरें भी आईं, जिसने स्थिति को और भयावह बना दिया। तबाही का मंजर 13 अप्रैल को मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। जले हुए वाहन, लूटी गई दुकानें और क्षतिग्रस्त घर इस बात के गवाह थे कि जिला एक रात में युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें शमशेरगंज में एक पिता पुत्र की हत्या शामिल है। सैकड़ों लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर पड़ोसी जिलों में शरण लेने को मजबूर हुए। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि धुलियान में 400 से अधिक हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, हालांकि यह आंकड़ा विवादों में रहा। ममता बनर्जी का रुख। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए शांति की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ कानून केंद्र सरकार का है और उनकी सरकार इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेगी। ममता ने हिंसा को समाज को बांटने की साजिश करार दिया और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हर इंसान की जान कीमती है। धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि विपक्ष ने इसे महज दिखावा करार दिया। बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नतीजा बताया। कानून व्यवस्था और केंद्रीय हस्तक्षेप। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात की गईं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त बल भेजने का आश्वासन दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, जिसने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कड़े निर्देश दिए। पुलिस ने अब तक 180 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और इंटरनेट सेवाएं भी कुछ इलाकों में निलंबित रहीं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता के साथ नियमित चर्चा की और केंद्र को स्थिति पर नजर रखने को कहा। सियासी घमासान। मुर्शिदाबाद हिंसा ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने इसे ममता सरकार की नाकामी का सबूत बताया, जबकि टीएमसी ने केंद्र के कानून को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच स्थानीय लोग डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। मुर्शिदाबाद की यह कहानी न केवल हिंसा की त्रासदी है, बल्कि सामाजिक एकता और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है।